Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today our topic is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जैसा कि हमने पहले भी पिछले 3-4 क्लासेस में इसी टॉपिक पर डिस्कस किए हैं। पिछली क्लास में हमने फ्रेजल वर्ब और कंपाउंड वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। फ्रेजल वर्ब और कंपाउंड वर्ड्स, और हमने डिक्शनरी में वर्ड किस तरह अपेयर होते हैं, ये 3 चीजें हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। तो आज उसके आगे चलते हैं। तो उसके आगे आज क्या है, सबसे पहले तो पेज नंबर आपकी ई बुक का 34 निकालेंगे। तो उसके आगे आपको सबसे पहले है ये, द वर्ड कजन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। यानी कजन वर्ड जो है, अक्सर हम इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, जो बिल्कुल गलत है। ये कहता है वर्ड कजन जो है कि दोनों मेल और फीमेल चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफ योर आंट और अंकल, आपके आंट या अंकल के। यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर मदर्स ब्रदर, आपके मामा जो है उनके बच्चों के लिए, आपके मासी के बच्चों के लिए भी आप कजन का इस्तेमाल कर सकते हो। We don't say cousin brother or cousin sister because cousin refer to both. हम cousin brother या cousin sister नहीं कहते, क्योंकि cousin दोनों को कहते हैं। She is my cousin, he is my cousin। हम नहीं लिखेंगे she is my cousin brother, he is my cousin brother, ये गलत है। आपको लिखना है she is my cousin, he is my cousin। चलिए आगे, what words do you use in your language for following relations? ये जो relations नीचे दी गई, इनके लिए तो आप अपनी जबान में क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हो। आपको ये चार्ट बनाना है, बना के अपनी जबान में आप इन्हें क्या कहते हो लिख के आप रखोगे। तो जब बाद में आपका ये वर्क चेक होगा। जैसे फर्स्ट है सिस्टर्स हस्बैंड, जिसे इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। आप क्या कहते हो? यूजली एक में बता देता हूं, हम इसे जीजू कहते हैं। फिर इसी तरह वाइफ्स ब्रदर, जिसे इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। मदर्स ब्रदर, जिसे अंकल कहते हैं। फादर्स ब्रदर, जिसे अंकल कहते हैं। इसके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, एक को हम मामा कहते हैं, दूसरे को चाचा कहते हैं। फादर्स मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, जिसे हम दादी कहते हैं। मदर्स मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, जिसे हम नानी कहते हैं। तो ये आप वहां पे आगे जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें भरोगे। चलो जी, हो गया। इसके बाद आपका अगला जो आता है, इसके बाद आगे वहां पे प्रोनाउन का जिक्र किया गया। अगली जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें क्या है जी, प्रोनाउन। प्रोनाउन, वहां पे जो प्रोनाउंस दिए गए हैं वो आपको पोजेसिव प्रोनाउंस दिए गए। पोजेसिव प्रोनाउन आप उनसे आपको एक्सरसाइज फिलअप करनी है। लेकिन जब तक आपको प्रोनाउन का पता नहीं होगा, प्रोनाउन क्या है, इसकी कितनी काइंड है, पोजेसिव प्रोनाउन कहां से आया, तब तक आप वो एक्सरसाइज फिलअप नहीं कर सकते। तो प्रोनाउन क्या होता है जी? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। हम नाउन को बार बार नहीं दोहराते किसी भी पैसेज में, तो उसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं लिखूंगा यहां पे, फॉर एग्जाम्पल, ज़ैनब is a good girl. She comes from a noble family. She always wear clean clothes. यहां पे हमने ज़ैनब इस्तेमाल किया। ज़ैनब क्या है जी? नाउन। फिर हम बाद में बार बार ज़ैनब नहीं लिखेंगे, ज़ैनब की जगह हमने शी लिखा, दोनों जगह पे, यहां पे भी शी लिखा, यहां पे भी लिखा। तो शी क्या है जी? प्रोनाउन है। इसी तरह अगर किसी लड़के का नाम होता तो वहां ही लगता। तो ये ही, शी, ये क्या है जी? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के अब काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसे मुख्तलिफ काइंड से प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज हमने इनकी काइंड्स वगैरह नहीं पढ़नी, बल्कि ये पर्सनल प्रोनाउन जो है,
पर्सनल प्रोनाउन जो है, ये पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आ गया नॉमिनेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव और थर्ड आ गया पोजेसिव। ये 3 तरह के होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। ये 3 तरह के होते हैं। ये आप आगे आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए अलग लगते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग अलग है, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग है। जैसे आई वी, you are, he she, they, इसी तरह ऑब्जेक्ट मी, us, you, him, her, it, their। इसी तरह पोजेसिव में आता माई, माइन, अस, प्लूरल के लिए अस आता है। फिर हो गया आवर, अवर्स, you are, yours, his, her, its, और हो गया theirs। आपको जो वहां पे एक्सरसाइज दी गई है वो इन पोजेसिव प्रोनाउन से आपको बननी है, इन पोजेसिव प्रोनाउन से। जैसे वहां पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद माई। मैं यहां से साफ करके दोबारा लिखता हूं। my, our, you, your, his, her, their, its। ये किसी इंसान की पोजेशन दिखाने के लिए, किसी इंसान की किसी चीज पे पोजेशन दिखाने के लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजेसिव। ये पोजेशंस दिखाते हैं, किसी की मालकियत किसी चीज पर दिखाते हैं। जैसे आपकी किताब में दिए गए आमना इज गोइंग टू वॉश, आमना इज गोइंग टू वॉश डैश डैश क्लॉथ्स। तो यहां पे हम इनमें से कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे जी? आमना इज गोइंग टू वॉश। जैसे हम आमना है, आमना लड़की है, तो इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन हर होगा इस्तेमाल। आमना इज गोइंग टू वॉश हर क्लॉथ्स। इसी तरह अमन इज with dash dash friends, with his friends। Aman is with his friends। आगे है जी dash dash father works in a bank। his father works in a bank। यहां पे हिज का इस्तेमाल होगा। आमन है, बॉय है, इसके लिए ही का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है, पोजेसिव प्रोनाउन हिज इस्तेमाल होगा। यहां पे भी इसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन हिज होगा इस्तेमाल, क्योंकि ये उसके दोस्त है, उसका बाप है। तो ये आमना है, इसके लिए प्रोनाउन शी इस्तेमाल होता है, पोजेसिव प्रोनाउन हर इस्तेमाल होगा यहां पे। इसी तरह वी आर गोइंग
to invite all dash dash friends to the party. We are going to invite all our friends. क्योंकि हम सबके our लगेगा, plural our friends. इसी तरह it is very big company. It is very big company. Dash dash head office and Delhi. Its head office. कंपनी के लिए हम its का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से एक चीज आपको क्लियर होगी, ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन है, जैसे मेल के लिए he लगेगा, फीमेल के लिए she लगेगा, और किसी भी थिंग के लिए बाकी किसी चीज इट का इस्तेमाल, जैसे कंपनी है वगैरह वगैरह। तो मेल के लिए पोजेसिव हिज का इस्तेमाल होगा, फीमेल के लिए पोजेसिव हर का इस्तेमाल होगा। अगर इन दोनों के लिए हम लगाएंगे दे का इस्तेमाल होगा या देर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज आप इसी तरह आगे बढ़ोगे। जैसे आगे है दे आर गोइंग टू सी डैश डैश ग्रैंड मदर, दे आर गोइंग टू सी देयर ग्रैंड मदर, उसमें देयर ग्रैंड मदर आएगा। फिर आगे है आई सॉ माई फ्रेंड आमन विद हिज पेरेंट्स, विद हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स आ गए तो हिज लिखेगा, आमन है तो आमन के साथ हिज आएगा। फिर आई लाइक यूर हैट, डिड यू लाइक माइन, आई लाइक यूर्स हैट, यहां पे आएगा आई लाइक डैश डैश हैट्स, आई लाइक यूर्स एस, यहां पे यूर्स वाई ओ यू आर एस यूर्स आएगा, वाई ओ यू आर एपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ये करेक्ट है। आई लाइक यूर्स हैट, डिड यू लाइक माइन। तो ये हो गया आपकी ये एक्सरसाइज जिसमें आपको प्रोनाउंस भरने थे। इसके बाद आगे की एक्सरसाइज जो है उस पर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस भरने हैं। अगला जो पार्ट है उसमें आ गया काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। आपको अनकाउंटेबल नाउन्स से ये एक्सरसाइज करनी है। आप जानते हैं नाउन किसे कहते हैं? नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड हो गया नाउन, जैसे अमन, जैनब वगैरह वगैरह, ये नाउन हो गया नेमिंग वर्ड, या स्कूल, विलेज वगैरह वगैरह, ये सब नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड्स बहुत से ऐसे जो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी। काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन बहुत से जिन्हें हम नहीं गिन सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड। विच कैन नॉट बी काउंटेड, यहां ये आगे विच कैन बी काउंटेड। जैसे पेंसिल, इसे हम कहेंगे वन पेंसिल, ये काउंट की जा सकती है। पेन, वन पेन, बुक, वन बुक, तो ये काउंट की जा सकती है। इनके सामने आप एन का इस्तेमाल करते हैं, जो आर्टिकल है उनका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी जो नहीं गिनी जा सकती, जैसे राइस, ए राइस हम नहीं लिख सकते, ठीक है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मिल्क, ए मिल्क हम नहीं लिख सकते, इन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं जी? अनकाउंटेबल नाउन। इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल नाउन जो है इनके साथ डिटरमाइनर्स हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ डिटरमाइनर्स से उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सम, एनी, मच, मैनी, इन लफ्जों का इनके साथ इस्तेमाल होता है। इनके साथ अ का, एन का इस्तेमाल नहीं होता। इन सम, एनी, मच और मैनी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई मस्ट बॉय सम कॉफी, आई मस्ट बॉय सम कॉफी। फिर I don't have any money, I don't have much time, I have many pencils वगैरह वगैरह, ये लफ्ज़ है। फिर बहुत से ये अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं,
Many uncountable nouns are in pairs. Pairs, आपको पता है pairs जो दो दो होते हैं। तो नीचे कोई लफ्ज आपकी एक्सरसाइज में देंगे, आपको सिर्फ यही बताना है कि उसमें कौन कौन से लफ्ज पेयर्स में होते हैं। जैसे यहां पे मिल्क है, मिल्क, ट्राउजर्स, टॉन्ग्स, ब्रेड, चॉकलेट्स, चॉकलेट, जीन, pajamas, pajamas, shorts, rice, cheese। देखिए जी, सबसे पहले मिल्क है। ए पेयर ऑफ मिल्क हम नहीं कह सकते, हम सब मिल्क कह सकते हैं, पेयर ऑफ मिल्क नहीं। ट्राउजर है, इसे हम पेयर ऑफ मिल्क कह सकते हैं। टॉन्ग्स, चिमटा जिसे हम बोलते हैं, इसे हम पेयर ऑफ मिल्क, पेयर ऑफ टॉन्ग्स कह सकते हैं। ब्रेड है, ब्रेड को हम पेयर ऑफ ब्रेड नहीं कह सकते। चॉकलेट को भी नहीं कह सकते। जीन्स, ए पेयर ऑफ जीन्स हो सकता है जी। पैजामा, ए पेयर ऑफ पैजामा हो सकता है। शॉर्ट्स, ए पेयर ऑफ शॉर्ट हो सकता है। राइस को ए पेयर ऑफ राइस हम नहीं लिख सकते। चीज को ए पेयर ऑफ चीज नहीं लिख सकते। इनके लिए दूसरे डिटरमाइनर है हमारे पास, सम, मैनी, ये लगते हैं। तो आपको एक्सरसाइज में क्या करना था, सिर्फ बताना था कि पेयर ऑफ हम किन लफ्जों के साथ लगा सकते हैं। तो इन लफ्जों के साथ पेयर हम लगा सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज रह जाती है आपकी, वो है मॉडल्स, जो एक लंबा चैप्टर है। इंशाल्लाह उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। आपकी बस